अरे बाप रे, मकर राशि वालों के लिए 13 जनवरी से 6 फरवरी तक शुक्र की बड़ी परीक्षा है। शुक्र देव प्रथम भाव में आपके लिए विराजमान है और इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। आप देख ही रहे हो कि शुक्र देवता जो है सो ये प्रथम भाव में विराजमान है और दृष्टि ये सप्तम भाव पर में है और पंचम और दशम अर्थात शुक्र इस पंचम और इस दशम भाव के मालिक हैं। ठीक, यह योग सीधे धन, कैरियर, प्रेम और प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा करवाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये शुक्र देवता जो है सो साधारण देव नहीं है। ये बाकी ग्रहों में सबसे पावरफुल है और सभी ग्रह को पानी पिलाने की क्षमता रखते हैं। शुक्र अकेला, ये शुक्र इतना पावरफुल है देवी और सज्जनों। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए बोर्ड पर मैं लिख दूं, पैसा नहीं, पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। पैसे की परीक्षा, पैसे की परीक्षा होगी। पैसे की अगली असली परीक्षा जो है सो शुरू हो चुकी है। आय के मौके बनेंगे, आमदनी का मौका बनेगा, लेकिन खर्च भी उतना ही तेजी से होगा। दिखावे, लग्जरी और रिश्तों पर में खर्च आपका बढ़ सकता है। बजट बिगड़ने पर कुछ खतरा जो है सो आपको हो सकता है, तो बजट को संभाल करके रखने का प्रयास करें। ये देखें कि बजट आपका ना बिगड़े, नहीं तो समस्याएं आपको घेर सकती हैं, आप परेशान हो सकते हो। आमदनी आ रहा है, उस आमदनी को पकड़ें, लेकिन खर्च पर में काबू करें, दिखावे पर में काबू करें। लग्जरी नहीं दिखाना है भाई, रिश्तों पर में खर्च करना बंद करें, क्योंकि कोई भी आपको समय पर में जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा लेकर के कोई भी आपको साथ नहीं देगा। दूसरा, व्यक्तित्व में आपके आकर्षण तो मैं छोटा कर रहा हूं, जबरदस्त आकर्षण के योग है। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता यहां पर में प्रथम भाव में विराजमान है और शुक्र के प्रथम भाव में विराजमान होने से आपकी पर्सनालिटी इस समय में चमक उठेगी। लोग आपकी ओर जैसे मैं बढ़ता आ रहा हूं, लोग खिंचे हुए चले आएंगे, अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। यह आकर्षण अवसर भी लाएगा और ईर्ष्या भी लाएगा। अवसर कुछ इस प्रकार से, जो लोग आपके तरफ खिंचे आएंगे तो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपको लाभ देना चाहेंगे, आपसे लाभ लेना चाहेंगे। ईर्ष्या इस प्रकार से कि जो आपके साथ लोग हैं उनको लगेगा कि इसको लोग पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं, तो वो जलन उत्पन्न होगी और जलन उत्पन्न होगी तो आपको वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये सब चलता रहता है। एक बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। आप कहेंगे वो कहां से? तो चलो मैं बताता हूं आपको। बड़ा ऑफर कहां से? तो कैरियर में बड़ा ऑफर मिलेगा लेकिन साथ में बड़ा दबाव भी मिलेगा। दशम भाव का स्वामी शुक्र है जो सक्रिय है। नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या हाई प्रोफाइल जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, लेकिन प्रदर्शन की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऑफर तो मिलेगा, ऑफर तो है, मैंने लिख दिया आपके लिए ऑफर, ठीक है। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, हाई प्रोफाइल जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन
आपको अपने आप को उस पर में बना के रखना होगा, दिखाना होगा, शो ऑफ भी करने होंगे कि मैं इस पोजीशन के लायक हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस बात को आपको भली भांति खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। इस समय में एक और पॉइंट लिखता हूं तहलका मचाने वाला, टकराव। टकराव होने वाला है। आप कहेंगे किससे टकराव होने वाला है? तो ये टकराव आपके प्रेम बनाम प्रतिष्ठा की टकराव होगी। किस चीज का? प्रेम बनाम प्रतिष्ठा की टकराव होगी। आपका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान एक पलड़े में, आपका मोहब्बत एक पलड़े में। किसे चुनेंगे आप? बताएं मुझे, मैं बताता हूं। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। ये जो भाव है ना, यहाँ पे मैंने एरो भी दे रखा है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और लव लाइफ में शुक्र के स्वामी होने के कारण मिठास आएगी, पर करियर के कारण समय नहीं दे पाएंगे आप। करियर पर में ज्यादा फोकस करेंगे आप तो तनाव भी संभव है। आप दोनों के बीच में तनाव होगा। आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर ये कहेगी अथवा कहेगा कि मुझे सिर्फ टाइम पास करने के लिए रखे हो, जबकि शुक्र चाह रहा है कि आपका मिठास बने। लेकिन आपने अगर समय नहीं दिया ना तो बात इज्जत पे आ जाएगी, बात प्रतिष्ठा पे आ जाएगी। उसको लगेगा कि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसको ऐसा लगेगा कि आप उसे भाव नहीं दे रहे और बात फिर टकराव में आ जाएगी। तो आपको उससे बचना पड़ेगा, नहीं तो समस्याओं का सामना जो है सो करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक और जोरदार चीज देता हूं आपको मैं, पांचवा पॉइंट। मुद्दा एक उठने वाला है। कौन सा मुद्दा है वो? अरे भाई, वैवाहिक जीवन में धन का मुद्दा उठने वाला है। सप्तम दृष्टि से शुक्र देवता यहाँ पार्टनर के भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि से पार्टनर के साथ पैसों, खर्च या निवेश को लेकर के बहस हो सकती है। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पारदर्शिता जरूरी है आपके रिश्तों में, चाहे वो पैसों के मामले में हो, खर्च के मामले में हो, निवेश के मामले में हो। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो ये मुद्दा धन का मुद्दा हो जाएगा। धन का मुद्दा उठने वाला है, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। और छठा पॉइंट क्या होगा? एक और लो, सौदा होने वाला है। सौदा ही नहीं, बड़ा सौदा। कहां से होने वाला है भाई, कैसे होगा? तो बिजनेस वालों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि बिजनेस में बड़ी डील सामने आ रही है। पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो बड़ा क्लाइंट या बड़ी डील मिल सकती है, पर शर्तें ध्यान से पढ़ें। लालच नुकसान भी करवा सकता है, तो लालच पर कंट्रोल करके उसका जो शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपका। और क्या होने वाला है? तो चलो अब लिखता नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं। मान सम्मान बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ने वाली है। ऑफिस या समाज में आपकी वैल्यू इस समय में बढ़ने वाली है। आपकी छवि ब्रांड बनेगी। अपने आप में आप एक महा ब्रांड के तौर पर भी निकल के सामने आओगे। गलत कदम इमेज गिरा सकता है, तो एक एक कदम जब आप उठाते हो, एक एक जब काम करते हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि दुनिया आपको देख रही है, आप पर में सबकी नजर है, और अगर आपने उस नजर को नहीं परखा तो आपकी इमेज डमाडोल हो सकती है, इसलिए सावधान। आठवां, रचनात्मक काम में
या रचनात्मक काम से कमाई का योग है, जैसे कला, मीडिया, फैशन, डिजाइन, काउंसलिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। टैलेंट के लिए आपको सही मंच इसी बीच में मिलेगा 13/1 से 6/2 के बीच में, यानी कि 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में मिलने के योग जो है सो बन रहे हैं। 9वां, स्वास्थ्य पर खर्च का योग बनेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल, मीठा भोजन या स्किन या हार्मोन से जुड़ी छोटी समस्याओं पर खर्च संभव है, लेकिन सलाह यह है कि संयम रखें तो अच्छा रहेगा। 10वां, सही निर्णय बराबर धन वर्षा का योग, गलत निर्णय बराबर भारी नुकसान का योग। इस बात को आप नोट करें। यह समय आपको राजा भी बना सकता है और कर्ज में भी डाल सकता है। हर आर्थिक निर्णय सोच समझ करके लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनल डिसीजन अगर मैं दो, निष्कर्ष पर पहुंचूं तो यह गोचर पैसे की परीक्षा प्लस कैरियर का फैसला भी करेगा। जो संतुलन रखेगा वही जीतेगा, इसलिए दिखावे में नहीं फंसे, नहीं तो जो दिखावे में बहा वो फंसा, ये आप नोट कर लें। तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि वालों की कहानी, जो मैंने आपको आश्चर्यजनक तरीकों को दर्शाने का प्रयास किया, बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और पर्सनली अगर अपनी जन्म कुंडली का इस प्रकार से एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए अथवा जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा का प्रेडिक्शन चाहिए, तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज करके मुझे जरूर बताएं। राधे राधे, राम।